नमस्कार दोस्तों, मैं एक नया अपडेट लेकर के आया हूँ। 2 दिन पहले आपको मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आतिशी मारलेना ने और संजय सिंह ने, और उन्होंने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस के 2 नेता जो हैं अजय माकन और संदीप दीक्षित, ये केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये एंटी नेशनल है। और उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस 24 घंटे के भीतर उन दोनों पर कार्रवाई नहीं करती है तो वो इंडिया गठबंधन के दूसरे पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह से कांग्रेस को इससे बाहर निकाला जाए। लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डेथ हो गया और ये मुद्दा पूरी तरह से दब गया। उसके बाद किसी ने इस पर कुछ जो है रिएक्शन नहीं दिया, ना ही कांग्रेस ने ना ही आम आदमी पार्टी ने। और उसके बाद जो है 24 घंटे का जो मोहलत दिया था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन इससे एक बात पता चला कि कांग्रेस का तो कुछ नहीं हो पाया, ना ही केजरीवाल कोई कार्रवाई कर पाए, ना ही किसी पार्टी से बात कर पाए इसके बारे में। लेकिन केजरीवाल का जो असली चेहरा था, आम आदमी पार्टी का असली, वो बाहर आ गया कांग्रेस के खिलाफ कि ये मुझे अब पार्टी से बाहर मतलब गठबंधन से बाहर निकालने का काम करेगा। तो अब जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में पूरी तरह से भिड़ंत हो गई दिल्ली में, और बीजेपी है उनके सामने। तो केजरीवाल के दिमाग में एक बात चल रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है दिल्ली का, वो आम आदमी पार्टी के साथ रहेगा और बाकी जो भी बीजेपी के साथ पहले वोटर है वो उसके साथ रहेगा। कांग्रेस को बहुत कम वोट मिलेगा, जैसे उनको 2020 में मिला था और 2015 में मिला था। लेकिन इस बार कुछ अलग ही कहानी है, क्योंकि केजरीवाल बहुत बार जेल जा चुका है, लोगों का विश्वास उठ गया है, उनके बहुत सारे कारनामे बाहर आ गए हैं जिससे कि जनता को लग गया है कि ये ईमानदार नहीं है। क्योंकि जब उनको 53% वोट मिले थे तो उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि आंदोलन से उस समय तक प्रभावित थे कि ये एक जो है ईमानदार नेता है, ये देश के लिए कुछ करना चाहता है। और एक तरह से शिक्षा मॉडल को उन्होंने बहुत सारा हाईलाइट किया था, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा के इधर उधर पूरी तरह से उसको प्रचार करके एक तरह से क्या नैरेटिव बना दिया था कि मैंने जो है शिक्षा का मॉडल खड़ा किया है दिल्ली में। लेकिन शराब घोटाला भी शिक्षा मंत्री ही था जो शराब घोटाला करवाया था, मनीष सिसोदिया ने। तो वो भी उसका अब जो है नैरेटिव ख़त्म होता नज़र आ रहा है। दिल्ली के स्कूल के बारे में सबको पता चल गया है। तो केजरीवाल के पास अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो बोल सकते हैं कि जो जनता उनको जो है वोट देते रहे। और दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में जो है कुछ भी काम नहीं हुआ है। आपको बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आते रहेंगे जिसमें आपको दिखेंगे कि रोड पर नाले का पानी बह रहा है, रोड पूरी तरह से एकदम जर्जर है, गड्ढा हो गया है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और केजरीवाल के दिमाग में लगता है कि मुस्लिम उन्हीं को वोट देगा जो बीजेपी के खिलाफ मजबूत होगा। मतलब उनको लगता है कि आम आदमी बीजेपी के खिलाफ मजबूत है तो सारा मुस्लिम वोट उसी को देगा। लेकिन इस बार मुस्लिम लोग भी जो है उनका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वो अपना जो है 5 साल नुकसान नहीं कराना चाहेंगे कि केजरीवाल को वोट दो ताकि जीत जाए और 5 साल नुकसान झेलते रहें, इसीलिए क्योंकि वो बीजेपी का अगेंस्ट में है। तो कांग्रेस भी इस बात को जान ली है कि मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। तो इस तरह से ट्रायंगुलर बनेगा दिल्ली के इलेक्शन में, और मोस्ट प्रोबेबली है कि बीजेपी अच्छी खासी सीट लेके आ जाएगी। टोटल 70 सीट है, बीजेपी आराम से 40 सीट के पास आ सकती है अगर वोट डिवाइड हुआ मुस्लिम वोट। और केजरीवाल को उस तरह पुराने मैंडेट की तरह 53% और 54% मिलने वाले नहीं है। उनका फ्री का भी जो ये चोचला है जो फ्री में देते हैं बस, ये सब भी लोग नकारेंगे, क्योंकि उनके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने पैदा कर दी है। जैसे कि घर में गंदा पानी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आ रहा है, कुछ मीटर्स यूज़ फ्री में कर सकते हैं, उसके बाद जो है पैसा आ रहा है। तो इस तरह से केजरीवाल का और कांग्रेस का जो है भयंकर झगड़ा चालू हो गया। और ये झगड़ा जो है यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये इंडिया गठबंधन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। कुछ पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ जाएगी जिनको उतना मुस्लिम वोट से मतलब नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट है कि कांग्रेस उनके इलाके में थोड़ा बहुत मजबूत है। और जिनको मुस्लिम वोट से मतलब है, उनका खास वोट बैंक है, वो चाहेंगे कांग्रेस की तरफ ना जाएं, आम आदमी पार्टी जाएं। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ दिनों में कि कुछ पार्टियां केजरीवाल के साथ चली गई, कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ चली गई और इंडिया गठबंधन में 2 फाड़ हो गया। तो इसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को मिलेगा। और भी एक बड़ा काम बीजेपी ने स्टार्ट किया है कि जो भी दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिम है, जो म्यांमार से भाग करके बांग्लादेश आए, बांग्लादेश से फिर भारत घुस गए, डायरेक्टली मेजोरिटी जो मुस्लिम है वो सब दिल्ली एनसीआर ही भागते हैं, और भी अलग अलग इलाकों में भागते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको बसाया गया है बुला बुला के, ताकि ये जो है परमानेंट वोट बैंक बन सके आम आदमी पार्टी का।
तो उसको बीजेपी जो है आइडेंटिफाई कर रही है कि कौन रोहिंग्या मुस्लिम है, कौन बांग्लादेशी घुसपैठिया है जिसके पास कुछ कागज़ नहीं है और जाकर के यमुना किनारे बस गए, उनको आइडेंटिफाई करके उनको वापस भेज रही है। तो इससे भी केजरीवाल का वोट कम हो रहा है, केजरीवाल का कहें या कांग्रेस का, क्योंकि वो लोग इसी दो पार्टी को वोट देंगे। और दूसरा हो रहा है कि इससे अवेयरनेस भी फैल रहा है, बाकी आसपास के लोग जो है उनको भी पता चल रहा है कि यहाँ पे इतने इतने लोग बस गए थे, वो चले गए, और बसाया किसने था, आम आदमी पार्टी ने। तो उसमें भी अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, मतलब दो एक तरफ से प्रचार भी हो रहा है चुनाव का और उनका जो है वोट बैंक भी जा रहा है। तो बीजेपी का यहाँ भी फायदा होगा। अगर वो उन्होंने 1 लाख भी या 50,000 1 लाख भी वोट रोहिंग्या मुस्लिम को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल दिया, तो ये मेजर इम्पैक्ट पैदा करेगी केजरीवाल के लिए, क्योंकि वो जो है ना कि सिर्फ वोट डालते थे, वो केजरीवाल के लिए प्रचार भी करते थे। आप जहाँ भी जाएंगे, इधर ऑटो चला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं छोटे, वो हर जगह केजरीवाल के लिए प्रचार भी करते थे, वो भी चले जाएंगे। तो केजरीवाल का यहाँ से भी नुकसान है। और पंजाब से जो बार बार किसान जो है आंदोलन करने के लिए दिल्ली ही आकर के बैठते हैं, पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, तो दिल्ली की जनता यहाँ से भी नाराज़ हो रही है कि केजरीवाल बार बार जो है दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। तो मैं अब इस जो ये दिल्ली का इलेक्शन है, इस पर और भी वीडियोस बनाऊंगा और भी कुछ अपडेट दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।